नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आज मैं देश के ऐसे मुद्दे के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि यहाँ की जो मूल समस्या है उसके जड़ में ही छुपी हुई है। जी हाँ, मैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज हमारे देश में किसी भी राजनेता के पास इस समस्या के लिए कोई समय नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने बता दिया है कि भारत अब विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जबकि क्षेत्रफल में हम 5वें नंबर पर हैं और हमने चीन को पछाड़ दिया। बड़ा जोक हुआ था, चलिए चीन को हमने किसी मामले में पछाड़ा या ना पछाड़ा, लेकिन आबादी में तो पछाड़ दिया। और इस देश की विडंबना देखिए, यहाँ के राजनेताओं की बात देखिए, वो हर बात करेंगे इलेक्शन में, उनको एन केन प्रकारेण सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। चाहे सत्ता किसी भी प्रकार से आए, तो आप सत्ता का करेंगे क्या? आप अपने निजी लाभ के लिए सत्ता का उपयोग करेंगे। आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो वो राहुल गांधी आज जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जो 2011 में उनके समय में गणना हुई थी, तो उसके आंकड़े पेश कर दिए होते। जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन को अपने समय दबाए रखा, वो आज ओबीसी की पैरोकार बन रही है। और इस देश में बांट करके राज करने वाला जो अंग्रेजों का फार्मूला था, उसे यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ लागू कर रही हैं। बड़े समाजवादी, नामचीन समाजवादी बात करेंगे समाजवाद की, और उनके पीछे रहेगा परिवारवाद। उनका कोई बीमार होगा तो वो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। अरे भाई, अगर डिमांड करनी है आपको तो आइए सब मिलकर के समान शिक्षा की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल नहीं रहेंगे, सभी के बच्चे एक समान शिक्षा लेंगे। और जो भी होगा हमारे देश में, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा कि नहीं कोई अपने बच्चे को महीने की 20,000 की फीस में पढ़ा रहा है, कोई 25,000, इसकी बात नहीं करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ उलझा के रखने वाली बात, जातिगत जनगणना करवा देंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे कहाँ से लाओगे आप? कितनी नौकरियां लाओगे? कितने लोगों को आप दे दोगे? उसमें वर्गवाद नहीं होगा, उसमें भी वर्गवाद होगा। जो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, जो आगे है वो आगे जाएंगे, जो पीछे वो पीछे रहेंगे। आइए बात करते हैं समान शिक्षा की, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, देश जाए खड्डे में। और कमोबेश यहाँ की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है। और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारा देश किस तरह से पीछे जा रहा है। जैसे ही जनसंख्या पर नियंत्रण की बात उठेगी तो कुछ लोग उसको मुसलमानों से जोड़ देंगे, कुछ लोग आगे आ जाएंगे, कहेंगे भाई मुसलमान जनसंख्या पर बात नहीं कर सकता। अरे भाई, क्यों नहीं बात कर सकता? इस देश की अगर जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों की कमी होगी, तो क्या होगा? तो इस तरीके से जो भी राजनीतिक पार्टियां, लोगों को समझना चाहिए। अगर वो उनकी पैरोकार हैं तो कहीं ना कहीं वो समान शिक्षा पर बात करेंगे। ये कहेंगे कि भाई कोचिंग संस्थान नहीं होंगे, गरीबों के बच्चे 2 लाख 3 लाख कोचिंग फीस नहीं भर पाते, वो नहीं पढ़ पाते। वहाँ पर बात करिए ना, वहाँ आइए। लेकिन नहीं करना है। बात सिर्फ और सिर्फ वोट की करनी है। कैसे वोट आ जाए, हमको सत्ता मिल जाए, हमारे परिवार का भला हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उसकी जाति का भला हो। अब मैं अगर गिनाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आपने क्या देखा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपने जाति की बात की? नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के की बात की। हमारा लड़का चाहे 10वीं फेल होगा, लेकिन तो सीएम वही बनेगा। सेम यही हाल उत्तर प्रदेश में था। क्या मुलायम जी ने दूसरे के लड़के की बात की अपने जाति में? वो जाति की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। ये जो जाति की जनगणना का जो झुंझुना ये लोग पकड़ाना चाहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा है। ये कभी नहीं चाहते कि लोगों का भला हो। अगर लोगों की बात करना है, समाजवाद की बात करना है, तो कहीं ना कहीं समान शिक्षा पर आना होगा। और जो भी देश के मुद्दे हैं, हमारा देश तरक्की करे तो हम तरक्की करेंगे। और जब तक ये जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, तब तक इस देश का कोई भला नहीं कर सकता है। और इसे आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय से जोड़ करके लोग ना देखें तो अच्छा है।
और इस पर जा कर के उचित कार्रवाई करें, तभी जा कर के इस देश का भला होगा। नहीं तो बाकी आगे इस देश को तो राम ही रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे।